श्री रमन महर्षि की संक्षिप्त जीवनी। श्री रमन महर्षि 30 दिसंबर 1879 ईस्वी में दक्षिण भारत के त्रिशूली कस्बे में अवतरित हुए। शास्त्रज्ञ उन्हें ऋषियों की श्रेणी में रखते हुए महर्षि के रूप में स्वीकार करते हैं। बचपन से ही महर्षि जी को अरुणाचल शब्द से रोमांच होता था। 17वें वर्ष में मदुरै में जब वे 9वीं कक्षा में थे तभी महर्षि को आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्हें स्पष्ट अनुभव हुआ कि मैं का बोध शरीर से भिन्न है, अतः मैं यह शरीर नहीं बल्कि इससे परे चेतना हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। साक्षात्कार की उपरोक्त अवस्था महर्षि जी को किसी गुरु के उपदेश या ग्रंथों के अनुशीलन से नहीं हुई थी। आत्म साक्षात्कार के कुछ ही सप्ताह बाद उनकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि प्रत्येक कार्यों से विरक्ति हो गई और वे सितंबर 1896 में तिरुवन्नामलई पहुंच गए और सदा के लिए अरुणाचल के हो गए। शरीर परित्याग के उपरांत वे अरुणाचल से संपूर्णतः एकाकार हो गए। अरुणाचल पर्वत स्थित विरूपाक्ष गुफा, स्कंदाश्रम एवं अन्य कई स्थलों पर रहने के पश्चात 1922 ईस्वी में श्री रमनाश्रम की स्थापना के बाद महर्षि वहीं रहने लगे। राजे महाराजे या सामान्य जन, विद्वान या भक्तगण, देश के या विदेश के, यहाँ तक कि पशु पक्षी इत्यादि के प्रति महर्षि का व्यवहार आत्मवत एवं करुणा में होता था। उनकी शिक्षा है मैं कौन हूँ का विचार, जो मनुष्य को निश्चित ही आत्मनिष्ठा प्रदान करता है। महर्षि अत्यंत मितभाषी थे। कई बार उनका मौन भी लोगों को मार्गदर्शन करता था। अनेक जिज्ञासु और साधकों को उनके सानिध्य में आत्म साक्षात्कार का लाभ हुआ तथा अब भी भक्त उनके अनुग्रह का लाभ उठा रहे हैं। महर्षि की तबीयत खराब चल रही थी। समय था 14 अप्रैल 1950। रात्रि 8 बजे आश्रम के बाहर लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा तारा आकाश में प्रकाश पुंज छोड़ता हुआ धीरे धीरे उठा एवं अरुणाचल में अदृश्य हो गया। क्या हुआ, इस दृश्य को सबको अनुमान हो गया। श्री महर्षि का जीवन एवं उपदेश इस सरल सत्य के प्रमाण है कि प्रत्येक प्राणी का हृदय एक अविच्छिन्न सत्ता से परिपूर्ण है, जो शांति एवं आनंद से ओतप्रोत है तथा जिसकी अनुभूति प्राप्त करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। श्री रमन आश्रम में उपस्थित होने मात्र से श्री रमन महर्षि की दिव्यता का सानिध्य अनुभव में आता है। उनकी आत्मज्योति मानो कह रही हो, मैं अपने अविनाशी चिरस्थायी तेज पुंज में यहाँ व्याप्त हो रहा हूँ।